जी सर, मेरा नाम आशिका मिंज हुआ, जिला लातेहार और प्रखंड महुआ डाढ़ हुआ। वहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे कॉलेज का नाम हुआ सेंट जेवियर कॉलेज। यूनिवर्सिटी का नाम हुआ नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। इतना लेट सेशन, इतना लेट, चौथा साल हो रहा है आज। और मेरा 3 साल मतलब एनईपी के अनुसार 4 साल वाला है ग्रेजुएशन, लेकिन 3 साल वाला भी तो कंप्लीट करके हम लोग को ने दिया है। अभी मेरा 5th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। सिर्फ़ 4 साल हुआ है, 4 साल में 4 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर अभी भी बाकी और चौथा साल वाला करने जाए तो और 2 सेमेस्टर बाकी। तो क्या हम 2030 तक अपना ग्रेजुएशन ही करते रहे? जायज सवाल है, लेकिन इन सवालों के मूल में जाने की जरूरत पड़ेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 जब हम लोग लेकर आए, तो वैसी स्थिति में यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए पहले 2 बिंदु हुआ करते थे। राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए पैसा देती थी, लेकिन सारा कुछ राजभवन करता था। एकेडमिक कैलेंडर लेट होना, ये तमाम चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ की थीं। यूनिवर्सिटीज़ करती रही हैं और ये बच्ची भी उसी से पीड़ित है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इसको ये आश्वस्त करता हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 जिसमें हम लोगों ने कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कंट्रोलर के तौर पर एस्टेब्लिश किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को, जिनकी इसमें संस्तुति मिली और यह एक्ट अब 28 अप्रैल 2026 से प्रवृत्त है। और मैं अंशिका बेटी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेगेसी पर तो बात नहीं कर पाएँगे, पूर्व में क्या हुआ ये तो हम नहीं कह पाएँगे। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आने वाले वर्ष में आपका एकेडमिक कैलेंडर बन चुका होगा और लागू होगा, और जो वीसी या यूनिवर्सिटीज़ इस कैलेंडर का उल्लंघन करेंगी, वो भी दंड के पात्र हो जाएँगे। तो हम बस उम्मीद जगा सकते हैं बेटी की आँखों में कि आपका एकेडमिक कैलेंडर आने वाले साल में अब दुरुस्त होगा, चूँकि राज्य सरकार ने अब सारे मसलों का नियंत्रण ले लिया है। और सेंट जेवियर्स कॉलेज में ये पढ़ रही है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा एक नामचीन कॉलेज है, और लेकिन वो कॉलेज भी संचालित होता है नीलांबर पीतांबर एनपीयू से। अब एनपीयू का अगर सेशन लेट होगा तो इसका कॉलेज भी लेट हो रहा है, लेकिन हम प्रयास करके इसके सेशन को ससमय कराने की कोशिश करेंगे। और कोई सवाल हो पूछ लो, मंत्री जी से डायरेक्ट नहीं, रोज-रोज मिलेंगे। जी सर, और एक सवाल है, जो झारखंड से रिलेटेड जो अभी खबरों में चल रहा है इतना प्रोटेस्ट, झारखंड का जो भी नौकरी है, क्यों भरोसा नहीं जगता है युवाओं का? झारखंड नौकरी जो तैयारी करना चाहते हैं, मतलब पहले मेरा दिमाग में आता है कि हम सेंट्रल का तैयारी करें। झारखंड के प्रति इतना क्यों है कि मतलब बच्चा-बच्चा हो गया, चाहे युवा हो गया, मेरे से बड़े दीदी-भैया लोग आज तक जॉब का तैयारी कर रहे हैं, शादी नहीं हो रहा है बहुतों का। 2 चीज़ें हैं बेटा, इस बात को समझना होगा। एक तो नौकरियों की जो सीमा है, उसी सीमा में नौकरियाँ दी जा सकती हैं। सारे लोगों को नहीं मिल सकती है। होता क्या है कि गड़बड़ी या विसंगति उभर कर सामने दिखती है, जो हुआ वो नहीं दिखता है। 6.5 वर्षों के कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने अगर कम नौकरियाँ दी होंगी, तो लाखों में नौकरियाँ दी हैं, वो नहीं दिखता है। लेकिन अगर कहीं गलती गड़बड़ी होती है, तो वो तुरंत दिखता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, और बड़ी मजबूती से दोहरा कर कहना चाहूँ, एक बार इनसे पहले बोल चुका हूँ, फिर बोलना चाहूँगा कि 6ठी से 14वीं जेपीएससी हेमंत सोरेन ने कराई। तुम पढ़ने वाली लड़की हो, तुमको मालूम होगा कि 14 से 19 के कार्यकाल में एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई थी। हम लोगों ने 2021 में सबसे पहले 6ठी से 10वीं जेपीएससी कराई, और अभी 14वीं जेपीएससी की तरफ हम अग्रसर थे, जहां इस 14वीं जेपीएससी में कुछ अनियमितताओं की बातें आ रही हैं, जिसकी जांच चल रही है। और बड़ी जवाबदेही के साथ हम कहते हैं कि सरकार में शामिल माननीय मुख्यमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के रिश्तेदार इन नौकरियों में नहीं आए हैं। सरकार ने इन नौकरियों को प्रभावित नहीं किया है। हाँ, गलतियाँ कुछ-कुछ हुई हैं, उनका निराकरण होगा, और हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि झारखंड के बच्चों को झारखंड में नौकरी मिले, इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन सबसे ज़्यादा लड़ा है, ये तुम भी मानती होगी। और हमने कोशिश हम लोगों ने की है कि झारखंड की नौकरियाँ झारखंड के बच्चों को मिले, और मिलेगी। धैर्य रखो, ईश्वर पर आस्था रखो, जिस ईश्वर को तुम मानती हो उस पर आस्था रखो, और अपनी पढ़ाई करो, और बाकी चीजें तुम सरकार पर छोड़ो। वो वाला भी बताओ जो टॉयलेट वाला बता रही थी। जी, और बहुत सारा ऐसा सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, बहुत जर्जर स्थिति, टॉयलेट साफ-सुथरा नहीं, माने पूरा बिल्डिंग कॉलेज साफ-सुथरा जी नहीं। मेरा तो सेंट जेवियर कॉलेज हुआ, तो प्राइवेट है तो ठीक-ठाक है, लेकिन जितने सरकारी कॉलेज हुए एनपीयू के अंदर, जर्जर स्थिति, टूटा-फूटा हुआ, एग्ज़ाम लिखने जाएँगे डेस्क हिलेगा।